हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैंने एक वीडियो बनाई थी चेंज इन मेथड पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था उसमें कि क्लियर नहीं हो रहा था, सर थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, आप दोबारा वीडियो बनाइए। तो मैं इस पर दोबारा वीडियो बना रहा हूँ चेंज इन मेथड पे। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे, तो मैं उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके या आई बटन पर जाके क्लिक करके आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, आज शुरू करते हैं चेंज इन मेथड और डेप्रिसिएशन। दोस्तों पहले समझ लो चेंज इन मेथड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। मतलब ग्रेजुएशन में आप आफ्टर ट्वेल्थ कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो अकाउंटेंसी का, जहाँ पर डेप्रिसिएशन आएगा वहाँ चेंज इन मेथड ज़रूर आएगा। चाहे आप ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो प्रोफेशनल एग्ज़ाम हो, सब जगह ये यूज़ होता है। तो आज आप इसे समझ लीजिए। आज के इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा चेंज इन मेथड को लेकर। ये मैं आज की वीडियो में अगर आप इसे एंड तक पूरा देखेंगे, आज आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा चेंज इन मेथड को लेकर। मैं इसमें आज कुछ एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन भी जो यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी मैं सोल्व करूंगा आज हम इसमें तीन क्वेश्चन कंसीडर करेंगे। दो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, और एक क्वेश्चन कराता हूँ पहले मैं अपना आपसे टॉपिक समझाने के लिए आपको। पहले चेंज इन मेथड का मतलब समझ लो। देखो, चेंज इन मेथड का मतलब होता है जब एक कंपनी पहले से एसएलएम यूज़ कर रही आ रही स्ट्रेट लाइन मेथड, और उसे अगर वो चेंज करके रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे आ जाए, या फिर रिवर्स रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पहले से यूज़ कर रहे हैं, हम उसे चेंज करके एसएलएम पे आ जाए, तो इसको हम चेंज इन मेथड के नाम से जानते हैं। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, देखो दोस्तों क्या कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 क्या कहता है कि अगर एक फर्म को यूनिफॉर्मली एक ही मेथड चेंज करना चाहिए, या तो एसएलएम यूज़ करी तो हमेशा एसएलएम यूज़ करे, और डब्ल्यूडीवी यूज़ करी तो डब्ल्यूडीवी यूज़ करे। ऐसा नहीं कर सकती वो कि एक साल हमने एसएलएम लगाएं, सेकेंड ईयर में हम डब्ल्यूडीवी लगा लें, ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, डब्ल्यूडीवी और एसएलएम के दोनों के अपने ड्रॉबैक हैं, इसलिए अगर कभी मजबूरी में चेंज करना पड़ जाए तो क्या है इसके लिए दो कॉन्सेप्ट याद रखो आप। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, एक होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। पहले रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल, आपने 1 अप्रैल 2010 में एक मशीन परचेज़ करी है, मशीन, और उसकी वैल्यू थी 1,00,000 रुपये। तो आपने 11, 12, 13 पहले 10% डेप्रिसिएशन लगाया तो यहाँ पर 90,000 हो गई, फिर 10% लगाया 80,000 हो गई, 10% लगाया अपने 70,000 हो गई। मगर अब आप सोच रहे हो कि 2014 में जो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे वो अब एसएलएम ना लगा के आप डब्ल्यूडीवी लगाना चाहते हो, मतलब चेंज कर रहे हो। एसएलएम यूज़ कर रहे थे पहले, अब एसएलएम से इसमें डब्ल्यूडीवी लगाना चाहते हो, तो आपको प्रीवियस डेट में जाना पड़ेगा, जिस डेट पे परचेज की थी उस डेट से चेंज करके लाना पड़ेगा। तो उसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब आपको कुछ भी मेंशन ना हो क्वेश्चन में, तो आपको यही करना है, इसमें वर्किंग नोट तैयार करना है, और वर्किंग नोट में जिस डेट पे मशीन परचेज की थी उस डेट से आप चेंज करके लेकर आओ। मैं अभी क्वेश्चन में समझाऊंगा, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अच्छा, एक होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, बट ये यूज़ बहुत कम होता है। जैसे अगर आपको बस थोड़ा सा जान लो आप इसे नॉलेज के लिए, अगर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता तो हमें बैक डेट पे जाने की जरूरत नहीं थी, हमें यहीं पे डेप्रिसिएशन चेंज करे थे, इसका 10% 7,000 लग जाता। दैट इज़ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। बट आपको क्वेश्चन में यूज़ करना है, जब बोले प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो ही करना है, नहीं तो भूल जाओ आप प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को। आपको सीधा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लगाना है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आपको वर्किंग नोट तैयार करना है और प्रीवियस डेट पर जाकर आपको चेंज करके लेके आना है। उसके बाद आपको पता करना है कि एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन और लगाना है या लग चुका है। अगर ध्यान दो आप ज़रा, मान लो हम एसएलएम से 3 साल में हमने एसएलएम से 7 करके हमने 21,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, और मान लो डब्ल्यूडीवी से मान लो 18,000 आ रहा है फॉर एग्जांपल, अब ये 18,000 आ रहा है, तो हम ज़्यादा चार्ज कर चुके हैं। तो अब जो ये 3,000 का डेप्रिसिएशन है हमारे लिए एक तरह से एज ए प्रॉफिट ट्रीट करेंगे, इसको इस तरफ एंट्री करेंगे डेबिट साइड मशीनरी अकाउंट में। अगर हम पहले से डब्ल्यूडीवी चार्ज करके आ रहे हैं तो हमने 18,000 चार्ज कर दिया है, तो अगर हम इसे एसएलएम पर आएंगे तो अब हमें एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 3,000, तो हम इस तरफ एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड। मतलब ज़्यादा लग चुका है डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट है, उसकी एंट्री डेबिट साइड कर दो। कम लग चुका है तो और लगाना पड़ेगा, ये आपकी एक तरह से लॉस है, इसकी एंट्री क्रेडिट साइड कर दो। क्लियर है, आप ये बात समझ आ गई आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है। चलो अब इसे एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर, और इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप ध्यान देना, आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑन 1 अप्रैल 2015
1 अप्रैल 2015 को परचेज अ मशीनरी 80,000 की एक मशीनरी परचेज करी है हमने 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है, ध्यान देना आप। अनदर मशीनरी परचेज एक और ख़रीद ली हमने 1 अक्टूबर 2016 को, नेक्स्ट ईयर 15 के बाद 16 1 अक्टूबर को, और 1 लाख रुपए की है ये मशीन। तो मशीन हो गई हमारे पास। द कंपनी चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम यूजिंग WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं इसको। इस मेथड से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते आ रहे हैं पहले से। क्या होता है, 31 मार्च 2018 को 15 में खरीदी थी, 16, 17, 18 तीसरे साल। क्या होता है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज चेंज टू SLM, मतलब पहले हम क्या चला रहे थे WDV या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब हम उसको SLM में चेंज करना चाहते हैं विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सी, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अभी मैंने बताया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कैसे करते हैं। अब क्या करना, मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर 4 ईयर्स, 4 साल का मशीन अकाउंट बनाना है, 4 साल का। 15 से शुरू करेंगे तो 16, 17, 18, 19 तक जाएंगे। 4 साल का मशीन अकाउंट देखो कैसे मेंटेन करते हैं आपको। और वर्किंग नोट पार्ट ऑफ आंसर, वर्किंग नोट के बिना आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, ध्यान देना। पहले यहाँ पर आओ आप और ध्यान दो। नाम है इसका मशीनरी अकाउंट, ये डेट का कॉलम है। देखो डेबिट और क्रेडिट, आप ज़रा इसमें समझते हैं हम। कभी मशीन परचेज करिए 2015 1 अप्रैल, यहाँ लिखो 1 अप्रैल 2015 टू बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री करो आप। ये फर्स्ट मशीन आ गई आपकी 80,000 की। इसका ईयर कब ख़त्म होगा, 2016 में 31 मार्च को, फाइनेंशियल ईयर है। बाय डेप्रीसिएशन करके इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करो। इसका पूरे साल हो गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा साल हो रहा है। कितने परसेंट, क्या बोला है, 10%। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, 10% WDV था। ऑन 31 मार्च को हमने क्या करा है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज टू SLM विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर भी 10% ही रखनी है आपको। रेट में कोई चेंज नहीं आएगा, रेट 10% ही है, कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला इसका। तो इसका डेप्रिसिएशन लगाते हैं पहले 80,000 और बाय बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस CD आपका आ गया, इसमें से घटाओ 72,000, ठीक है। ये आपका 1 साल कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 2016 1 अप्रैल को पहले बैलेंस उठा कर लेकर आओ। बैलेंस BD ब्रॉट डाउन कितना, 72,000। अच्छा, एक मशीन और परचेज़ करी है 2016 में 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर पे एंट्री करो टू 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट। ये मशीन फर्स्ट थी हमारे पास और ये मशीन सेकंड नाम दिया मैंने इसको, सेकंड मशीन है। ये 1 लाख रुपीज़ की है, ठीक है। आप ईयर एंड करो, देखो 1 अप्रैल 16 है तो ये 17 में जाके ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च को। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, दोनों पे डेप्रीसिएशन लगाओ, फर्स्ट पर भी और सेकंड पर भी। फर्स्ट पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है या डिमिनिशिंग है तो इस मेथड इस पर लगेगा, इस अमाउंट पे रहेगा। 72,000 का 10% 7200 और इसका 10%, मगर 6 महीने का, अक्टूबर से काउंट करो। 10% हो गया 10,000, 6 महीने का हो गया 5,000, दोनों को जोड़ो 7 5 12,200। ठीक है, ये कोई मैं तो इधर कर दिया थोड़ा सा। आगे ध्यान दो, बैलेंस निकालते हैं इसका। बैलेंस CD। फर्स्ट चाहो तो आप अलग अलग बैलेंस निकालो, फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। फर्स्ट का अलग निकालो, इसमें से माइनस करो। 72,000 में से 7200 घटाएंगे, माइनस 7200, तो आपका ये आ रहा है 64,800। और दूसरा 1 लाख में 5 रखे 95,000, दोनों को ऐड कर दो। 64
1,59,800। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ साइड से। ठीक है, आपका ये दूसरा साल भी ख़त्म हो गया, 2 साल कंप्लीट हो गए। 172 और 172। अब नेक्स्ट ईयर शुरू करो 2017 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को क्या करना है, बैलेंस लाओ उठाकर, टू बैलेंस BD, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट का है 64,800, सेकंड का है 95,000, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 159,800। ठीक है, अब देखो ये ईयर एंड होगा 2018 में 31 मार्च को। 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन फर्स्ट पे भी और सेकंड पे भी, मगर अब चेंज हो गया इस रेट पे। देखो यहाँ पे देखो 2018 में चेंज हो गया, अब SLM चार्ज करना है। SLM से डेप्रिसिएशन अब अलग आएगा और WDV से अलग आ रहा है। तो अब आप यहाँ को आपको एक वर्किंग नोट तैयार करना है। अच्छा, SLM में ओपनिंग वैल्यू पर लगता है, तो इसका आएगा 8,000 और इसका आएगा दूसरे वाले का, ये 1 लाख थी, 1 लाख का 10% 10,000, तो 18,000 डेप्रिसिएशन आएगा। मगर पहले आपको वर्किंग नोट तैयार करना है। वर्किंग नोट तैयार करके आपको ये पता करना है प्रॉफिट हुआ है चेंज करने से या लॉस हुआ है, मतलब मेथड चेंज कर दिया हमने। अब खुद सोचो आप, यहाँ पर ये 7200 आया था तो यहाँ तो और कम आता डेप्रिसिएशन, 6400 समथिंग आता, तो मगर हमने लगाया 8000 तो ज़्यादा लग गया। तो इसका मतलब फर्म को मेथड चेंज करने की वजह से कुछ लॉस होने वाला है, तो उस लॉस को निकालना है। कैसे निकालेंगे ज़रा ध्यान दिया। आप क्वेश्चन को हटा देता हूँ ताकि आपको समझ आए अच्छे से। देखो वर्किंग नोट, दो मशीन है फर्स्ट और सेकंड। एक काम करते हैं, एक एक मशीन का अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। पहले मशीन 1 की बात करते हैं। SLM ये न्यू मेथड है और WDV ये ओल्ड मेथड है। दोनों में रेट 10% है, यहाँ पर भी 10%, यहाँ पर भी 10%। ठीक है, आप एक काम करना है, मशीन परचेज़ कब की थी, 1 अप्रैल 2015 को। पहले मशीन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, M1 के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो देखो पहला डेप्रिसिएशन कब लगा था, डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 16 को लगा था। कितना, 8,000 लगा था WDV में। दूसरा लगा था 31 मार्च 17 को लगा था, तो कितना लगा था 7200। 2 बार डेप्रिसिएशन लग चुका है। अच्छा, अगर WDV होता तो यहाँ 8,000 लगता 10% और यहाँ पर भी 8,000 लगता, दोनों बार 8,000, तो ये 16,000 आ गया और ये आ गया आपका 15,200। ठीक है, तो ये लगाना है, न्यू मेथड ये है ना, ये लगाना है और ये आपका पहले से लग चुका है तो ये कम है। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में यहाँ पर पता है आपको, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में शुरू से चेंज करके लाते हैं जिस डेट में मशीनरी को परचेज़ किया था। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है तो इस पर इतना डेप्रिसिएशन होना चाहिए, चार्ज इतना हो चुका है, तो 800 का और लगाना है, तो 800 का लॉस है हमारे लिए। ज़रा M2 की बात करते हैं पहले। M2 कब परचेज़ करी है, अक्टूबर 16 में, और कब लगाया इसका डेप्रिसिएशन, केवल 17 में, 6 महीने का लगाया। यहाँ तो चेंज हो गया। तो 17 में देखो अब SLM और WDV डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 17, तो SLM से कितना आता, SLM से भी 5,000 ही आता, WDV से भी 5,000 ही आया है। तो इसका टोटल करो, इसमें कोई चेंज नहीं है, टोटल 5,000, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो आपका डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितना आ गया, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मशीन 1 का आ रहा है 800, मशीन 2 का आ रहा है नील, तो 800 का आपको एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन और चार्ज करना पड़ेगा। तो जब एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आ गया तो इस तरफ लिखना है आपको ये, तो क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग नोट। देखो हमारा वर्किंग नोट से अमाउंट आइए निकल के 800। ठीक है, समझ आया आपको ये। अब आप क्या करोगे, ईयर ख़त्म करो, बैलेंस निकाल दो, बैलेंस CD। कैसे, इसमें से इन दोनों को माइनस करो तो आपका बैलेंस आ जाएगा, टोटल कर दो आप,
तो माइनस करोगे आप 159,800 माइनस 18,000 माइनस 159,800 18,000 माइनस 1,41,000 159,800 यहाँ पर आ गया, 159,800 यहाँ पर आ गया। एक बात ध्यान दीजिए, कितने साल हो गए, 1 2 3 ईयर का हो गया, मगर 4 साल कंप्लीट करना है, 1 साल का बनाना है। तो अब क्या करोगे, इसको बैलेंस बीडी यहाँ पर लेकर आओ इस अमाउंट को, फिर नेक्स्ट और डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो इक्वल अमाउंट, ये अमाउंट 18,000। तो कैसे होगा था देख लो, चलो 2018 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 141,000। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाओ 2019 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन 18,000, 8,000 और 10,000, और बैलेंस निकाल दो बाय बैलेंस सी डी 141 माइनस कर दो आप 18,000 123। दोस्तों समझ आया आपको ये क्वेश्चन, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अच्छा अगर ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की जगह, तो क्या करते हैं हम इसको, जो मैंने यहाँ पर ये चेंज करा है, इसमें मैंने वर्किंग नोट बनाया है, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती हमें। सीधा हम यहाँ पर जो 8,000 है ये 8,000 नहीं आता, और यहाँ पर जो 10,000 है 10,000 भी नहीं आता, यहाँ पर आता 6,480, और यहाँ पर आता इसका 95,000 का 9,500। फिर इसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, मतलब पीछे बैक डेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में पीछे जाना होता है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में पीछे नहीं जाना होता है। एक क्वेश्चन मेरे पास ड्यू का क्वेश्चन है, ज़रा उसको करते हैं। कुछ स्टूडेंट ने मुझे बोला है सोल्व करने के लिए। चेंज इन मेथड मैंने आपको समझा दिया। चेंज इन मेथड के ऊपर एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन करते हैं, ये यूनिवर्सिटी में आ चुका है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, 11 मार्क्स का क्वेश्चन है। ज़रा पहले क्वेश्चन समझते हैं। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, एग्जाम क्वेश्चन है ये। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को बुक वैल्यू। अच्छा बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू का मतलब होता है जब किसी एसेट में से आप उसकी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटाए तो उसे बुक वैल्यू बोलते हैं। मतलब बुक में जिस वैल्यू पर एंट्री की गई है, ये कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन होता है। कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन करके जो बची उसे हम बुक वैल्यू कह सकते हैं। बुक वैल्यू मशीन की कब है, 1 अप्रैल 2018 को, मतलब डेप्रीसिएशन मतलब घट चुका है 2,80,000, ठीक है। उसके बाद दे हैव बीन चार्जिंग डेप्रीसिएशन एट 10% पर एनम ऑन SLM, मतलब वो जो डेप्रीसिएशन लगा रहे थे SLM यूज़ कर रहे थे और 10% का रेट थी। दे हैव नाउ डिसाइडेड टू चेंज द मेथड टू रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब क्या करा उन्होंने, कब करा ये, 1 अप्रैल 2018 को क्या करा, जरा ध्यान दो। दे हैव नाउ डिसाइडेड टू चेंज द मेथड टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब उन्होंने मेथड को चेंज करके क्या कर दिया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कर दिया। पहले से कौन सा चल रहा था, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड था, अब WDV मेथड कर दिया इन्होंने। विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से चेंज कराए, इस डेट से तो करेंगे नहीं। मैंने अभी क्या बताया आपको कि ये डिपेंड करता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। तो कुछ ना बोला जाए क्वेश्चन में तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। कब से करना है ये बोला भी है, 1 अप्रैल 2015 से चेंज करो। इसका मतलब ये आगे क्या लिखा, ऑन विच डेट दे हैव परचेज, मतलब ये वो डेट है जिस डेट पर उन्होंने परचेज़ की थी। क्या परचेज़ की थी, मशीनरी है। मतलब ये है इसमें कि जो ये मशीन की कॉस्ट है 1 अप्रैल 2018 को 2,80,000 रुपये, ये 2015 में ख़रीदी थी, 1 अप्रैल को लिखा है, 3 साल पहले ख़रीदी थी, और हम डेप्रीशिएशन लगा के आ रहे हैं इसमें SLM के अकॉर्डिंग। इसकी वैल्यू बची है 2,80,000। पहले ये पता करना पड़ेगा इस डेट पे क्या कॉस्ट थी, क्योंकि ये कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन है। जैसा फॉर एग्जांपल आपकी कोई मशीन है 3 लाख रुपए की, आपने उसमें से 30,000 का डेप्रीशिएशन लगा दिया, तो बची वैल्यू कितनी है, 2,70,000। पहले आपको अगर 2,70,000 दिया है तो आपको ये पता पड़ना पड़ेगा उसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर है, 2,80,000 की उसकी वैल्यू है मशीन की 1 अप्रैल 2018 को। पहले ये पता करना पड़ेगा 3 साल पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, SLM यूज़ हो रहा था। और उसके बाद बोला प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। देखो एक मतलब समझो था यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जब भी ऐसा लगाओ ना फॉर द ईयर एंडेड, तो इसका मतलब इस डेट पे कौन सा साल एंड हो रहा है,
जो ईयर 2018 में खत शुरू हुआ था वो 31 मार्च 2019 में समाप्त हो रहा है, राइट। यहाँ पे शुरू हुआ है ये, यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब 1 साल है ये, तो इसलिए बोल रहा है कि फॉर द ईयर एंडेड। जब भी ऐसा लिखा हो आपको लाइन में क्वेश्चन, तो इसका मतलब 1 साल के लिए इस डेट से इस डेट तक का आपको अकाउंट मेंटेन करना है। क्लियर बात समझ आ गई? ज़रा ध्यान दो आप पहले, देखो ध्यान दो। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पर मशीनरी अकाउंट, देखो डेट लिखो आप 2018, क्योंकि इस डेट से इस डेट तक के लिए मेंटेन करना है। 2018 1 अप्रैल लिखो। टू बैलेंस, क्योंकि परचेज़ नहीं करी है, पहले से परचेज़ हुई है, तो टू बैलेंस BD 2,80,000। और यहाँ पे ना देखो, ना सेल करनी ना एडिशनल परचेज़ करनी, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ईयर एंड हो जाएगा 2019 31 मार्च। क्या करेंगे यहाँ पे? बाय डेप्रीसिएशन लगाएंगे। मगर एक दिक्कत है, ये तो SLM से चल रहा था, अब इसे चेंज करके WDU में लेकर आना। पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये मशीन जो परचेज़ की थी, कब, डेट कब परचेज़ की थी? 1 अप्रैल 2015 को। उस टाइम इसकी कॉस्ट कितनी थी? क्योंकि चेंज तो 1 अप्रैल 2015 से करके लाना है मुझे। ज़रा ध्यान दो, अब वर्किंग नोट बनेंगे यहाँ पर। वर्किंग नोट पहले आपको ये पता करना है कि ये जिस डेट पे परचेज़ की थी उस डेट पे कॉस्ट कितनी थी। ज़रा देखो, कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2015 इक्वल टू आज कितनी है? 2,80,000। कितना डेप्रिसिएशन लगा है इस पर? 10%। अच्छा, आपको ये तो पता है SLM में इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है 10%। देखो 2015 से 2016 में 10%, 17 में 10%, 18 में 10%, 10 टोटल कितना हो गया? 30% हो गया। इक्वल डेप्रिसिएशन रहेगा 10%, 20%, 30% हो गया। तो 100 में से 30% माइनस कर दो, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, तो 70% बचा। आप एक काम करो, इस वैल्यू को 70% से डिवाइड करो। समझ आया आपको? 3 साल में 70% हो गया। इसका मतलब 70 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। तो आप इसे जब से सॉल्व करोगे, 7 चौक 28, 4 आ गया, 4 का 100 से गुना करो, 4 लाख रुपए आ जाएगा। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ मशीन 1 अप्रैल 2015 को 4 लाख रुपए है। 4 लाख की कॉस्ट है, तो अब इस पे चेंज करके लाना है आपको, मेथड चेंज करना। ज़रा देखो कैसे चेंज होगा। मैं इसको इधर लिख देता हूँ। देखो पहले जो चल रहा था वो था SLM, अब जो है वो WDV। चेक करना ज़रा। देखो डेप्रीसिएशन ऑन, पहला ईयर जो एंड हुआ था 31 मार्च 2016, फिर 17, फिर 18, 3 साल आपके समाप्त हो चुके हैं। तो 4 लाख का 10% 40,000, 40,000। आप इसे चेक भी कर सकते हो, हमारी जो वैल्यू आई है 4 लाख, वो सही है गलत है। देखो आप चेक करो, फर्स्ट ईयर का 40,000, सेकंड ईयर का 40,000, थर्ड ईयर का 40,000, 40, 40, 40, 1,20,000। 4 लाख में से 1,20,000 घटा दो, 2,80,000 आ जाएगा। ओके डन, ठीक है। आप इसे टोटल करो, टोटल 1,20,000। अब WDV होता, ये भी 10% है रेट, तो कितना डेप्रिसिएशन लगता? पहला तो 40,000, दूसरे में 4 लाख में 40,000 घटाओ, 4 लाख में से 40,000 घटाओ, 3,60,000, उसका 10% 36,000। अब 3,60,000 में से 36,000 घटाओ, उसका 10%, 3,60,000 माइनस 36,000, यह आएगा 3,24,000। इसका 10% निकाल दो आप, 24 11 32,000, 32,400। ठीक है, टोटल कर लेते हैं इसको।
ये आ रहा है 1,08,400। देखो ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज SLM है ना, तो ये लग चुका है हमारे पास डेप्रिसिएशन, और हमें ये लगाना है नया मेथड। तो हम ज़्यादा लगा चुके हैं तो इसे कम करना है, तो ये अब यहाँ पे फ़ायदा हो गया। तो क्या लिखोगे, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन में इधर लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड इक्वल टू 1,20,000 में से 1,08,400, 1,08,400 तो आपका आएगा 11,600 शायद। ठीक है, 11,600 का आपका एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आ चुका है। ठीक है बच्चों, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आया ना, तो इसे इस तरफ एंट्री करो, 2019 31 मार्च टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से एंट्री करो। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लिख दो, चाहे नोट लिख दो, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लिख दो आप यहाँ पर। कितना आया है, 11,600। ठीक है, अब आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करो अकॉर्डिंग टू WDV। देखो कैसे चार्ज करोगे, आपकी मशीन कितनी थी, 4 लाख। 4 लाख में से पहले 40,000 माइनस करो, फिर 36,000 माइनस करो, फिर 32,400 माइनस करो, और जो निकल के आएगा उसका 10% निकालो। ये होता है WDV। तो ये कितना आएगा, 4 लाख माइनस, तो ये आ रहा है 2,91,600। इसका 10% हम निकालेंगे तो 29,160। चेक कर लेते हैं एक बार। $29,160 बिल्कुल सही है, ओके। उसके बाद क्या करोगे, बैलेंस निकाल दो आप, बैलेंस CD। इसे टोटल करो, इसमें से ये वाला माइनस कर दो, आपका बैलेंस आ जाएगा। ये टोटल करो, ये हो जाएगा 2,91,600। ये भी होना चाहिए आपका 2,91,600 माइनस कर देते हैं 29, 2,91,600। तो ये आपका आ रहा है बैलेंस 2,62,440। ओके डन। समझ आया दोस्तों आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम का। एक बार चेक कर लेते हैं टोटल दोबारा से। 2,80,000 प्लस 11,600 माइनस 29,160, 2,62,440। ठीक है, 40 है ये, 40। तो दोस्तों समझ आया आपको कैसे क्वेश्चन करना था। अच्छा एक बात आप समझ लीजिए, एक चीज़ ध्यान देते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन था, थोड़ा चेंज हो जाए क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे, बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल टू, अच्छा बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2018 को मान लो 2,80,000 ही है, और यहाँ पर ना ये मेथड पहले से जो हमारा यूज़ हो रहा था वो SLM की जगह WDV था। अब कैसे किया जाएगा, मतलब पहले WDV था और अब चेंज करके SLM में आने हैं। चलो समझते हैं इसको भी। पहले इससे पहले आप एक चीज़ जान लो। अच्छा अगर यहाँ लिखा होता प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 की जगह लिखा होता प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल, यहाँ लिखा होता फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2019, मतलब 4 साल का आपको अकाउंट मेंटेन करना पड़ता। फिर तो 4 साल का मेंटेन कैसे करते, आपने जो एक कॉस्ट निकाली थी अभी 4 लाख, आप पीछे प्रीवियस डेट में जाओ 1 अप्रैल 2015 में, वहाँ पे 4 लाख की एंट्री करो, फिर डेप्रिसिएशन लगाओ 40,000, फिर आप आ जाओ बैलेंस निकालो। मतलब यहाँ तक आपका पीछे वाला जो अकाउंट बनेगा बिल्कुल सिंपल अकाउंट मेंटेन होगा, वहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पे आके ये चीज़ सेम टू सेम रहेगी, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगी। ठीक है, आपको ये समझ आ गया। देखो मैंने बताया था अगर पहले WDV होता और अब हम चेंज करके SLM पे आते तो इसको कैसे करते, ज़रा समझ लेते हैं इसको क्वेश्चन को। चलो थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन को कि किस तरह से चेंज करने, ज़रा ध्यान दो आप। चलो मान लेते हैं यहाँ पर ये वैल्यू ना मान लो थोड़ी चेंज दी है, 2,91,600 है, मान लो 2,91,600। देखो ये वाली वैल्यू है जो इधर है, इन दोनों को ऐड करके 2,91,600 है, और दे हैव बीन चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम यूजिंग WDVM रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आगे क्या लिखा है, दे हैव नाउ डिसाइडेड टू चेंज द मेथड टू
SLM चेंज कर दिया, किस में? SLM में चेंज कर दिया है। और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015, वही रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आ गया आपका। ऑन विच डेट दे हैव परचेज, उस डेट पे इन्होंने परचेज की थी। बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। आप पहले यहाँ पर आओ, यहाँ पे आपको वैल्यू लिखनी है 2,91,600, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन फिलहाल नहीं आएगा, इसे आप छोड़ दो। अब मैं दोबारा से इसे करता हूँ, ध्यान दो। कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2015 कितनी है? 2,91,600। देखो ये इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि WDV में हर साल डेप्रिसिएशन 10% लगता है, इक्वल नहीं लगता 10%। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपये की का 10%, 10 रुपये, 10 माइनस कर दो, फिर 90, 90 का 10% 9, तो घटता जाता है। परसेंट सेम रहती है मगर अमाउंट घटती जाती है, ज़रा ध्यान दो। बची हुई वैल्यू पे चार्ज करते हैं, तो कैसे निकालेंगे? आप एक काम करो, जो वैल्यू दिया ना आपको 2,91,600, आप इसका 100/90 करो, क्योंकि 10% गया, 100 में 10 गया तो 90% हो गया, तो 90% से डिवाइड करो, तो 90 मतलब आप इसको क्या करोगे, मैं आपको समझा देता हूँ। 90% से डिवाइड करो 3 बार, अलग अलग, एक साथ नहीं करना। कभी 70 कर दो आप, 100 में से 10 गया 80, 100 में 10 गया 90, 90 से 10 गया 80, 80 से 10 गया 70। ये सिर्फ SLM में कर सकते हो, WD में आपको सेपरेट लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो परसेंट है तो 100 ऊपर आ जाएगा, तो 100/90 से करो मल्टीप्लाई इसको 3 बार, क्योंकि 3 ईयर पास हो चुके हैं 15 से लेकर 18 तक। तो जब आप इसे सोल्व करोगे, इसको पहले आप एक काम करो, सबको 90 से डिवाइड कर दो और 100 से बाद में मल्टीप्लाई कर दो। देखो सोल्व करते हैं। 291,600 डिवाइड बाय 90, 90%, ये आ रहा है 4 लाख, बिल्कुल एग्जैक्टली। दोबारा करके देखो आप लोग सोल्व करके देखो इसको, 4 लाख आएगा। एक बार और करता हूँ। 291,600 को डिवाइड करा 90% से एक बार, दोबारा डिवाइड करा 90% से 2 बार, दोबारा डिवाइड करा 90% से 3 बार। देखो एग्जैक्टली 4 लाख दिख रहा है आपको, तो देख लो, ठीक है। 4 लाख आ गया हमारा ये। 4 लाख आप क्या करना है, 4 लाख की इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी। 4 लाख पे आप SLM आप डेप्रिसिएशन निकालो। देखो ये तो पहले से चार्ज हो रहा था, तो 40,000, 36,000, 32,400 ये हम ऑलरेडी लगा चुके हैं डेप्रिसिएशन। अब SLM में आना है तो ये वाला चार्ज करना है, तो इस बार एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज। कितना? आप इसमें से माइनस करो, इतना ही आएगा। तो इस बार एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगाना है आपको, तो इसकी एंट्री आप इस तरफ करोगे। ज़रा ध्यान दो यहाँ पे ये कैसे चेंजेस आएगी। यहाँ पे लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आपका यहाँ पर आएगा 11,600। ये इधर से मिट जाएगा, इधर कोई एंट्री नहीं होगी इस बार इसमें। और डेप्रिसिएशन करंट ईयर का तो 40,000 ही आएगा, इक्वल अमाउंट है। तो आप क्या करो, इसमें से ये दोनों माइनस करके, इसमें से दोनों माइनस करके बैलेंस निकाल दो। तो ये बैलेंस आएगा शायद, ये तो 291,600 आएगा, इसमें से दोनों माइनस करो, शायद 240 आएगा। दोस्तों समझ आया आपको? मैंने दोनों मेथड से रिवर्स करके क्वेश्चन भी सोल्व कर दिया, दोनों मेथड से मैंने सोल्व कर दिया। आपको ये समझ आया होगा। मैं कुछ एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन और लेकर आऊँगा, इस पर एक वीडियो और बनाऊँगा आगे चल के। आप पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सब दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि सबको टॉपिक क्लियर हो जाए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टाइम।